सो वेलकम एपियंस एंड कैसे हैं आप लोग। आपने अभी क्वांटम का जो लास्ट लेक्चर था वो हेवी डोज वाला लेक्चर है वो देख लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, आप क्वांटम मैकेनिक्स में आपको अभी मज़ा आने लगा होगा क्योंकि आपसे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने रहे, जो हो नहीं रहे थे वो अभी क्वेश्चंस है वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप इजीली उसको अटेम्प्ट करके लास्ट स्टेप तक लेके जा सकते हो, आंसर तक। तो देखो, गेट एग्जामिनेशन, जेस्ट एग्जामिनेशन, ये सभी एग्जामिनेशन में भी हमारे यहाँ जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उससे आपको बेनिफिट हो रहा है और आपसे ये सभी क्वेश्चन से वो सोल्व हो पा रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बिना किसी और बातचीत किए, कि कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा है वो क्या होता है। तो देखो कि कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या कहता है। देखो, सभी जो एग्जामिनेशन है उसमें कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है या कोई भी ऐसा अब तक का पेपर नहीं, चाहे जेस्ट, नेट, गेट या TIFR हो, BRC हो, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो तो पूछा ही जाता है। तो आपको ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है उसमें से 1 और 2 मार्क्स है वो कवर अप कर सकते हैं। और इनमें से ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आपको आते हैं तो इसके ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम में से भी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल के क्वेश्चन पूछते हैं। वो हम एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब हम पढ़ेंगे तभी हम बात उसकी कर लेंगे। यहाँ पे देखो, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ A एंड B इज डिफाइंड एज, कॉम्यूटेटर ऑफ A एंड B को कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में A कोमा B लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का, इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटर ऑफ AB, विच इज इक्वल टू AB माइनस BA। देखो, आप पहले यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ तक लिखा है वो आप लिख लो, इसके बाद यहाँ पे चल देंगे। लेकिन आपको यहाँ तक लिखना है कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB माइनस BA। अब एंटी कॉम्यूटेटर क्या है, देखो कॉम्यूटेटर में यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो एंटी आगे लगा दिया तो हो जाएगा प्लस। क्लियर। सो एंटी कॉम्यूटेटर है उसको किस तरह से दिखाया जाता है, AB और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट और एंटी कॉम्यूटेटर, और यहाँ पे AB प्लस BA आ जाएगा। अब देखो, दो ऑपरेटर है जब कॉम्यूट कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि AB इक्वल टू BA होगा तो AB माइनस BA इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा ज़ीरो। एंड मतलब कि अगर ये ब्रैकेट हो गया तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रैकेट ज़ीरो हो जाने का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि A एंड B हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। A एंड B है, A एंड B दोनों है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन उसके पास होगा। मतलब कि अगर कोई वेव फंक्शन है साई, वो ऑपरेटर A का आइगन फंक्शन है तो वो B का भी आइगन फंक्शन होगा। कब, जब ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है ऑफ टू ऑपरेटर A एंड B इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तब। अब देखो, यहाँ पे उसका दूसरा स्टेटमेंट भी लिखा है मैंने और करके कि दे कैन मेजर साइमल्टेनियसली टू आर्बिट्री, मतलब कि वो साइमल्टेनियस मेजर भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली कब मेजर कर सकते हैं, विदाउट अनसर्टेनिटी। देखो, साइमल्टेनियसली मेजर करना मतलब कि अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो यहाँ पे बात करते हैं अनसर्टेनिटी की कि डेल्टा A स्क्वायर डेल्टा B स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 एंड इट इज़ अ रूट मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो यहाँ पे ये नोटेशन आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे दिया गया है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको सभी चीज़ है वो सिलेबस में जो यहाँ पे पढ़ाई जाती है वो याद रखना है, क्योंकि कई बार हमें भी ये एक्सपेक्ट नहीं होता है कि ऐसा भी ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं
अब देखो NAND गेट यूनिवर्सल है, वो क्वेश्चन अगर कोई एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि अगर A एंड B का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 है तो ऐसा करके छोड़ दिया जाता है, बाद में पूछ देते हैं कि मेजर्ड साइमल्टेनियसली, नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली, they are both having a same eigen function और B एंड C बोथ। तो आपको क्या लिखना है कि वो साइमल्टेनियसली मेजर भी किया जा सकता है और उसका जो आइगन फंक्शन है वो भी साइमल्टेनियस होता है। तो देखो अब इफ A and B commutator is non-zero then uncertainty is also non-zero, मतलब कि कुछ uncertainty यहाँ पे मिलेगी, मतलब कि they cannot measured simultaneously, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि A and B है उसका कम्यूटेटर 0 नहीं हो रहा है तो वो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, उसके आइगन फंक्शन भी साइमल्टेनियस नहीं हो सकते और they cannot measure simultaneously to arbitrary। सो यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी का रिलेशन है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एज अ सेंटेंस, या कोई सेंटेंस फॉर्म कर देंगे कि अनसर्टेनिटी है कोई ऑपरेटर A एंड B का, वो 0 है तो वो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट दे देंगे कि कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 है, 1 है, 2 है, या कोई भी IH कट दे देंगे, आयोटा IH कट दे देंगे, या कुछ भी और ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बना देंगे। तो यहाँ पे इतना आपने लिख लिया है और इतना मैंने आपको समझा भी दिया है। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे इस जगह का थोड़ा बहुत हम यूज़ कर लेंगे। देखो कि X एंड P का कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो मैंने आपको इससे पहले है वो पढ़ाया है, एक लेक्चर था उसमें मैंने X एंड P का कम्यूटेटर ब्रैकेट बताया था, किस तरह से आप X एंड P है उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपको वो लेक्चर याद होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं तो आप लोगों के जैसा नहीं हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कम्यूटेटर ब्रैकेट है X एंड PX का वो यहाँ पे बता देते हैं। चलो तो यहाँ पे XP माइनस PX, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या करो आप, पता है कि एक साई वेव फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। सो XP साई माइनस PX साई। अब यहाँ पे ऑपरेटर है वो पुट कर दो आयोटा H कट, यहाँ पे डाई बाई डाई एक्स ऑफ साई माइनस आयोटा H कट डाई बाई डाई एक्स ऑफ एक्स साई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा H कट एक्स डाई साई बाई डाई एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा H कट, एक बार एक से उसको कांस्टेंट लेते हैं तो सो डाई साई बाई डाई एक्स आ जाएगा, और एक बार साई को कांस्टेंट लेते हैं सो डाई एक्स बाई डाई एक्स आ जाएगा। सो यहाँ से ये दोनों टर्म सेम है सो कैंसिल हो गई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा H कट साई डाई एक्स बाई डाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्स पी साई था, ओके। यहाँ पे P है वो PX लिखा है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे PX है तो ही आप आयोटा H कट डाई साई बाई डाई एक्स लिख सकते हैं, अदरवाइज PY हो गया तो डाई साई बाई डाई Y हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, XP का अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट चाहिए XPX का तो क्या आ जाएगा, आयोटा H कट साई है दोनों साइड से निकाल देना है, ओके। यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेमोराइज कर लो। देखो हर बार आप X एंड PX का कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ये मेमोराइज करना है। तो देखो यहाँ पे थोड़े बहुत ब्रैकेट है वो हम देख लेते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट XPX का, YPY का,
जेड पी जेड का आता है आयोटा एच कट। अब अगर यहाँ से एक्स पी वाई ले लो या वाई पी एक्स या पी जेड ले लो या जेड पी एक्स ले लो, सो इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आ जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पे जनरलाइज हम क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज वे में एक्स आई पी जे इक्वल टू आयोटा एच कट डेल्टा आई जे। सो हमें पता है कि डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 एंड 0 इफ I equal to j if I does not equal to j। क्लियर, ये है जनरलाइज फॉर्म। सो एक्स आई पी जे, देखो यहाँ पे j की जगह पे अगर हम यहाँ पे i की जगह पे x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख दो, x पी एक्स का क्या हो जाएगा आयोटा एच कट। x पी वाई लिखा तो मतलब i एंड j सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये देखो, ये हमने किस में फाइंड किया था, पोजीशन स्पेस में, पोजीशन स्पेस में। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम मोमेंटम स्पेस में फाइंड कर लेते हैं। चलो इसी को अगर हम मोमेंटम स्पेस में फाइंड करें तो क्या सेम आंसर आता है कि नहीं देख लेते। देखो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, कोई सा भी स्पेस लेते हैं हम। देखो यहाँ पे x पी एक्स लिख दो और साई है वो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा x पी एक्स साई माइनस यहाँ पे माइनस पी एक्स एक्स साई। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोमेंटम स्पेस है तो x ऑपरेटर आ जाएगा आयोटा एच कट डाई बाई डाई पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स साई आ जाएगा माइनस यहाँ पे पी एक्स एंड आयोटा एच कट डाई साई बाई डाई पी एक्स। किस में है यहाँ पे मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो मोमेंटम स्पेस में मैंने ऑपरेटर बताया था कि यहाँ पे x ऑपरेटर है वो क्या आ जाएगा आयोटा एच का डाई बाई डाई पी आ जाएगा। सो यहाँ पे x है तो पी एक्स लिख दिया है हमने, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। सो यहाँ पे सेम चीज़ हमें प्रोसीड करना है, एक बार पी एक्स है उसको कांस्टेंट लिखना है और एक बार साई को कांस्टेंट लिखना है। माइनस पी एक्स आयोटा एच कट डाई साई बाई डाई पी एक्स। सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। सो यहाँ पे आयोटा एच कट साई ये भी 1 हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा आफ्टर ऑल आयोटा एच कट यहाँ पे एक्स पी एक्स साई यहाँ पे एक्स पी एक्स कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा आयोटा एच कट। मतलब कि मोमेंटम स्पेस है उसमें भी आप फाइंड करो या तो ये पोजीशन स्पेस में फाइंड करो, आंसर क्या आ जाएगा सेम ही आएगा। अब इससे आगे चलते हैं कि अगर आपके पास है कम्यूटेटर ब्रैकेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप किस तरह से उसको सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कम्यूटेटर ब्रैकेट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है वो आपको लिखी हुई है, यहाँ पे आप पहले एक बार वीडियो पॉज कर लो और ये प्रॉपर्टी लिख लो, बाद में मैं 1 बाय 1 ये प्रॉपर्टी है वो समझा रहा हूँ। अब देखो कम्यूटेटर अलजेब्रा है उसमें पहली कंडीशन आती है लीनियरिटी कंडीशन। लीनियरिटी कंडीशन क्या कहती है कि जब यहाँ पे
कॉम्यूटेटर ब्रैकेट दिया गया है मल्टीपल टर्म्स का, ए यहाँ पे है कोमा बी प्लस सी माइनस डी है, इसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस ए सी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट माइनस ए डी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। ओके, सिंपल। जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 3 + 5 - 1 का, सो 2 × 3 क्या आ जाएगा 6 + 10 - 2, सेम चीज़ ही आई। मतलब कि अगर यहाँ पे आप क्या करो 5 से, इसका आंसर सेम ही आने वाला है। देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर 14, इसका भी आंसर आप कर लो 14 आ जाएगा। 5 + 3 - 1 7 × 2 14 आ गया। तो सेम ही यहाँ पे लिनियरिटी कंडीशन है वो दी गई है। ओके, अब ऑपरेटर कॉम्यूट्स विथ स्केलर। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर 2px है, इसको यहाँ पे px × 2 में लिख सकता हूँ, लेकिन xpx है उसको px x है वो नहीं लिख सकता हूँ। मतलब कि ये स्केलर है, वो कॉम्यूट कर रहा है ऑपरेटर के साथ, मतलब कि इसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आ जाएगा 0। सो यहाँ पे c है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी, a है वो ऑपरेटर है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब कॉम्यूटेटिविटी देखो यहाँ पे ए बी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब बी ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लेते हैं तो बी ए माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी का जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या है माइनस ऑफ बी ए है। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी प्लस और ये हो जाएगा माइनस, मतलब ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है ए बी का या पी क्यू का तो आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ए या क्यू पी। क्लियर। यहाँ पे थर्ड कंडीशन देखी हमने। इसके बाद फोर्थ कंडीशन आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो यहाँ पे लिनियरिटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस और माइनस था, एडिशन था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करते हैं तो ए बी सी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, तो इसमें क्या करना है पता है आपको, सिंप्लीफिकेशन इस तरह करना है। ए बी सी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, इसको लिख सकते हैं, पहले बी है वो सी के लेफ्ट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड ही लिखना है। उसके बाद ए सी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लेना है प्लस, अब क्या करें सी है वो बी के राइट साइड है तो उसको राइट साइड ही लिखना है भाई। देखो यहाँ पे राइट साइड आप नहीं लिखोगे, सी है इसको आगे लिख दोगे या बी है उसको पीछे लिख दोगे तो आपका आंसर है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटर एलजिब्रा इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है भाई। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, इसलिए ही हमें कॉम्यूटेटर एलजिब्रा का यूज करना पड़ रहा है, सिमेट्रिसिटी नहीं है इसीलिए। अब देखो हर्मिशियन एडजॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हर्मिशियन एडजॉइंट है वो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के ही दिया है कि अगर देखो आप है उस आप लोगों ने हर्मिशियन ऑपरेटर है उसमें ही हर्मिशियन एडजॉइंट है, कैसे ले आपको डेगर कैसे ले वो पता है कि ए बी कॉम्यूटेटर है उसका डेगर लेना है, मतलब कि ए बी माइनस बी ए का डेगर लेना है। मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी का डेगर माइनस बी ए का डेगर। आपको पता है कि अगर ए बी का डेगर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में है तो पोजीशन इसकी इंटरचेंज हो जाएगी, तो बी डेगर ए डेगर आ जाएगा। सो बी डेगर आगे आ गया और ए डेगर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए डेगर बी डेगर। तो ए बी का डेगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बी डेगर ए डेगर माइनस ए डेगर बी डेगर को लिख सकता हूँ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ बी डेगर ए डेगर। क्लियर। बी ए माइनस ए बी मतलब कि बी डेगर ए डेगर माइनस ए डेगर बी डेगर को लिख सकता हूँ बी डेगर ए डेगर का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। तो अगर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है ए बी उसका डेगर लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ बी डेगर ए डेगर। क्लियर।
ये डैगर है वो अंदर आ जाएगा और बी एंड ए की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब ट्रेस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 0। देखो ट्रेस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी, कम्यूटेटर ए बी क्या आ जाएगा, 0। क्यों, अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ए बी आता है, यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट टर्म आती है ए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी बी। अब यहाँ पे सिस्टम क्या होगा कि अगर आप देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो देखो तो ये अगर आपने देखा कि ए एंड बी बी है वो कहीं पे कम्यूटेटर में प्रेजेंट ही नहीं है, ए बी है एंड बी ए है, मतलब कि सेल्फ प्रोडक्ट है यहाँ पे ए एंड बी बी है वो क्या है, 0 है। सो ट्रेस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है कि अगर आपका कोई ऑपरेटर है ए, उसका कम्यूटेटर रिलेशन उसके ही कोई फंक्शन के साथ लेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर x और यहाँ पे साइन x ले लिया तो इसका कम्यूटेटर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे log a ले लिया और a ले लिया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही e है तो 0 आ जाएगा। अब अगर दोनों फंक्शन है ऑपरेटर ए के, मतलब कि अगर कुछ ऐसा है कि ln a और e तो आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे e sin a है तो आ जाएगा 0। क्लियर, मतलब कि दोनों सेम ऑपरेटर के फंक्शन होंगे तो कम्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे इस तरह से कोई चीज़ आ गई e⁴px तो ये आपको रिलेशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, अब इससे आगे चलते हैं। e⁴ इंटू e⁴b इज नॉट इक्वल टू e⁴a प्लस b। ओके, ये क्या होगा, इसका रिलेशन है वो हम बाद में देखेंगे। एक प्रॉब्लम है इसमें, मैं आपको लिखवा दूंगा कि आपको ये रिलेशन है वो मेमोराइज करना है। क्लियर, कई चीज़ें ऐसी है कि अगर आप डिराइव करना बैठोगे तो इसमें 1 और 2 पेजेस है उसका डेरिवेशन, लेंथी डेरिवेशन हो जाएगा, जो कि आपके जीसेट के सिलेबस में इतना वो पूछते नहीं है लेंथी डेरिवेशन। देखो जैकोबियन आइडेंटिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जैकोबियन आइडेंटिटी, डबल कम्यूटेटर है यहाँ पे कम्यूटेटर क्या है, ए कम्यूटेटर ऑफ ए एंड कम्यूटेटर बी सी प्लस बी सी ए एंड सी ए बी। देखो यहाँ पे डबल कम्यूटेटर है। पहला है एक कम्यूटेटर आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा बी सी का, उसका कम्यूटेटर होगा ए के साथ। सो यहाँ पे डबल कम्यूटेटर रिलेशन है और सभी के बीच में प्लस साइन है। और हाँ, ये देखो कि अगर आपने पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दी, मतलब कि ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग, ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सी ए बी प्लस सी ए बी। देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दिया है मैंने, यहाँ पे माइनस को प्लस करना है तो ये है। अगेन एक बार है वो पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो b आगे आ जाएगा और कम्यूटेटर ऑफ सी ए है वो पीछे आ जाएगा। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे a b c है, यहाँ पे भी देखो यहाँ से a b c है, मतलब कि c a b है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सी ए बी।
ओके, यहाँ पे है बी सी ए, सो यहाँ पे सी के बाद ए आ रहा है, यहाँ पे भी सी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद बी और उसके बाद सी आ रहा है। सो अगर ऐसा कुछ कर दिया कि ए सी बी, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं जैकोबियन आइडेंटिटी। ये एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द जैकोबियन आइडेंटिटी। ओके, या ऐसा रिलेशन दे देंगे, बाद में पूछ देंगे कि दिस रिलेशन इज कॉल्ड जैकोबियन आइडेंटिटी, हैमिल्टन आइडेंटिटी, या दूसरी 2-3 आइडेंटिटी है आपको दे देंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको कोई भी आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशन आपको ये दिए गए हैं, डबल कम्यूटेटर दिया गया है ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी का, तो आपको जैकोबियन आइडेंटिटी ही लिखना है। आपको कोई भी ऑप्शन दिया गया है, या राजू आइडेंटिटी दिया गया है या बाबूराव आइडेंटिटी दिया गया है, आपको जैकोबियन आइडेंटिटी ही लिखना है। अब इससे आगे चलते हैं कि अगर ऑपरेटर है ए और यहाँ पे b⁴n है, तो इसका कम्यूटेटर क्या आ जाएगा, n b⁴n-1 एंड कम्यूटेटर ब्रैकेट, उसके बाद कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी। क्लियर? अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें तो x² p है, तो इसका कम्यूटेटर क्या है, देखो x का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे x⁴n है तो n आगे आ गया, 2 यहाँ पे x⁻2 - 1 मतलब कि 1, और xp का कम्यूटेटर ब्रैकेट मतलब कि 2x आयोटा h कट, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा h कट x। ओके, सो देखो यहाँ पे जितने भी कम्यूटेटर करवा रहा हूँ, आप सभी चीज़ है वो 3-4 बार रिवाइज करके आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा एग्जाम में कि सर ने तो ये कम्यूटेटर करवाया था लेकिन हमने मेमोराइज नहीं किया है, तो अभी वहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें से जो यहाँ पे करवा रहा हूँ कम्यूटेटर ब्रैकेट के रिलेशन, वो आपको पूछे जा सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इनमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन तो आने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से ही कोई बिठाया क्वेश्चन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में। तब आपको 3 सेकंड में सिर्फ इसका आंसर ही पता होगा और आपको क्वेश्चन में बी सी डी या ए कुछ भी टिक करना होगा। क्लियर? सो ये रिलेशन है आपको लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे आप 10 नंबर करके ये रिलेशन है वो लिख दो। ओके, अब यहाँ पे है कुछ p और यहाँ है ऑपरेटर a, तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा h कट और डेल a। अगर उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, माइनस आयोटा h कट डाई बाई डाई x, अगर बात करें x के फॉर्म में तो यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये तो अगर हम बात करें कि px है तो क्या होगा, माइनस आयोटा h कट डाई बाई डाई x ऑफ x क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा h कट। सो xp का ब्रैकेट था आयोटा h कट और px का कम्यूटेटर ब्रैकेट आ गया आयोटा h कट, लेकिन विथ माइनस साइन। सो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है p के साथ कोई भी ऑपरेटर हो। क्लियर? यहाँ पे ये कुछ 11 टाइप्स ऑफ रिलेशन है
तो आपको ये सभी रिलेशन है वो याद रखने हैं, और कोई भी जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसका हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों में से किसी का भी ये क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ये सभी चीज़ है वो मेमोराइज करनी है। यहाँ पे मैं जब इरेज कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, अगर ABCD ऑप्शन है और आपको 2 ऑप्शन है वो पता है कि ये तो आ ही नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। देखो अभी क्या करें हम कि गेट एग्जामिनेशन का कोई एक क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ x and p are the x components of position and momentum operator of particle respectively, then the commutator x square p square। ओके, यहाँ पे ये पूछा गया था क्या कि the x and p are the operator and it is a x component of x and p operator, then this commutator is given by, and आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं यहाँ पे आयोटा एच कट एक्स पी माइनस पी एक्स है, बी ऑप्शन है 2 आयोटा एच कट एक्स पी माइनस पी एक्स है, सी ऑप्शन क्या है कि आयोटा एच कट एक्स पी प्लस पी एक्स, एंड डी ऑप्शन है 2 आयोटा एच कट एक्स पी प्लस पी एक्स। देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन है वो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको देख के आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज कर लो और ये क्वेश्चन सोल्व करो। अदरवाइज मैं यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ही सोल्व कर देते हैं कि सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर पी पी, क्लियर, या x इंटू एक्स पी स्क्वायर लिख दो, हमें प्रॉपर्टी वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक p है उसको लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, एक p है उसको राइट साइड ले रहा हूँ। तो पहले लेफ्ट साइड है वो निकाल लेते हैं p, सो क्या आएगा p इंटू एक्स स्क्वायर पी प्लस यहाँ पे एक p है उसको राइट साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर पी एंड इंटू पी। सो हमने अभी देखा कि कोई x रेज टू n है और यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे p, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा 2x, यहाँ पे 2x, एंड कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ xp है वो क्या आ जाएगा आयोटा एच कट। सेम थिंग यहाँ पे करेंगे, सो यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा एच कट और यहाँ पे p। सो आयोटा एच कट एंड 2 को यहाँ पे आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा px, यहाँ पे xp, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया 2 आयोटा एच कट, यहाँ से 2 आयोटा एच कट, यहाँ पे px है, यहाँ पे xp है, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है आप लोगों को। सो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 2 आयोटा एच कट xp प्लस px, क्लियर। देखो यहाँ पे xp प्लस px लिखो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने लिख दी, यहाँ पे माइनस साइन है और आपने ये चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो आपका मैथमेटिकली ये आंसर है वो गलत हो जाता है। सो आपका ये आंसर अभी सही आ रहा है। सो गेट एग्जामिनेशन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यह बात बता रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन
आपको पूछा गया था CSIR नेट 2012 में। सेम क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम ही पूछा गया था। वर्ब थोड़ा सेंटेंस है वो डिफरेंट करके पूछ दिया था, लेकिन कम्यूटेटर ब्रैकेट तो x स्क्वायर पी स्क्वायर का ही आपको निकालना था। इस तरह का क्वेश्चन है जीसेट में भी पहले पूछा गया था, और ये मैं बता रहा हूँ कि जीसेट में क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, और कई बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट बेस पे यहाँ पे पूछे गए थे। मतलब कि जो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर से वो आप अगर सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उसको थोड़ा मगअप कर लो। मतलब कि उसके जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसके फॉर्म को रट्टा मार लो। मैं ये आपको आपके लिए एडवाइस दे रहा हूँ कि उसको है आप रट्टा मार के याद ही रख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यही आंसर आएगा, और ऐसा क्वेश्चन है तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको याद रख लेना है, ओके। क्योंकि आपको जीसेट का एग्जामिनेशन है उसमें स्कोर करना है, क्योंकि आपको जीसेट के एग्जामिनेशन के बाद जो जीपीएससी आ रहा है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का ब्रैकेट है हमने इजीली निकाल लिया है। तो दूसरा कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था गेट 2002 में। देखो गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है और जीसेट के क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको गेट के क्वेश्चन भी आपको फोकस से करवा रहा हूँ। देखो 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था कि डबल कम्यूटेटर पूछा गया था ए बी, यहाँ पे बी ए, तो ये आपको निकालना था। इसके आपको ऑप्शन है वो अभी ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप इजीली अपने तरीके से सोल्व कर सकें। सो यहाँ पे मेरे पास तो बुक है, तो मैं उनमें से ऑप्शन है वो आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। एक ये ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस ए बी, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है ए बी का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है कि इसको कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी से सोल्व करना है, देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। देखो बच्चे क्या करते हैं बता कि ये बी आंसर है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है तो यही आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा ऐसे ही ए बी रेज टू स्क्वायर है या 0 है, इसे सिंपल क्वेश्चन है वो सिंपल आंसर है वो देते हैं। तो आपको ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली सोल्व करना है। देखो पहले यहाँ पे ये कम्यूटेटर ब्रैकेट है, इसको अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी माइनस बी ए और यहाँ पे बी ए माइनस ए बी, इसका भी कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी बी ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट, देखो ए बी ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट माइनस ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट माइनस बी ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट यहाँ से, और बी ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट एस बी ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट। अब देखो ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट तो हो गया 0, क्योंकि सेम चीज़ है। अगर ऑपरेट देखो यही बात हुई ना, ऑपरेटर ए का ए के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट तो 0 ही होगा, ओके ये तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये हो जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0। सो अब देखो यहाँ पे ए बी ए प्लस
बी ए बी है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन है वो बताई थी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए बी एंड बी ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। तो ये सेम टर्म है, सो हो जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पे बड़ा सा 0 आ जाएगा। अगर आपने दूसरा कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दूसरा कोई आंसर है वो लिख दिया है, तो आपको भी बड़ा वाला 0 ही आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली सी आंसर है उसको टिक कर देना है, यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। देखो अगर आपको पता नहीं है ये प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा पता है, कि आपको ये रिलेशन है वो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या आ जाएगा, कितनी सारी टर्म्स आएगी, देखो ए बी ए माइनस बी ए बी प्लस बी ए बी माइनस ए बी ए। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म कैंसिल हो रही है। देखो इतना भी क्यों लिखे, जब हमें याद है, आपके पास दिमाग है तो उसमें मेमोरी है वो ख़त्म ही नहीं होती है। फ़ोन में तो मेमोरी ख़त्म हो जाती है, तो आप दिमाग में ये मेमोराइज कर लो कि कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन है वो क्या है कि बी ए बी है, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए बी एंड बी ए का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। तो ये भी गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे किस तरह से इजीली आप गेट या जीसेट के क्वेश्चन है वो, देखो जीसेट का क्वेश्चन है वो हम बाद में पूरा का पूरा पेपर जब हम सोल्व करेंगे तभी यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्योंकि हम एक स्टेप ऊपर चल रहे हैं, हम हार्ड क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गेट या नेट के क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं, जो इजी क्वेश्चन है उसमें पूछे जा रहे हैं, तो आपको जीसेट के क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। सो जीसेट के क्वेश्चन है वो हम पेपर सॉल्यूशन जब हम करेंगे तब पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो एक साथ हम सोल्व कर देंगे, और सभी पेपर्स हमें सोल्व करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो वो कौन सा है। अब देखो रिसेंट गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है 2018 का, उसमें पूछ दिया गया है कि हैमिल्टन ऑफ फ्री पार्टिकल, हैमिल्टन ऑफ फ्री पार्टिकल इज given by h, so find the, यहाँ पे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का रिलेशन दिया गया है x और x h। क्लियर? ये डबल कॉम्यूटेटर है। तो देखो एक बात बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी डबल कॉम्यूटेटर है तो यहाँ पे आयोटा है वो मोस्ट प्रोबेबली है वो नहीं आएगा, उसका आंसर है वो कोई माइनस या प्लस साइन के साथ आएगा। क्लियर? अगर डबल कॉम्यूटेटर है तो इसके ऑप्शन है वो आप देख लो, एच कट स्क्वेयर बाई एम, बी आंसर है माइनस एच कट स्क्वेयर बाई एम, सी आंसर आपका है माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, डी आंसर है एच कट स्क्वेयर बाई 2m। देखो बहुत ही नज़दीक के आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 का फर्क है और प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर आपने कोई भी यहाँ पे गड़बड़ की तो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। सो यहाँ पे हैमिल्टन ऑफ फ्री पार्टिकल, देखो फ्री पार्टिकल है मतलब कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सो v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m आ जाएगा। सो यहाँ पे h है वो पी स्क्वेयर बाई 2m है। सो यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे x
और x इसको लिख सकते हैं p²/2m। अगर आपको फ्री पार्टिकल का हैमिल्टन ही नहीं पता है तो यहीं पे ही आपका क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। आपको चल देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे आप जुड़े हैं हमारे इंस्टीट्यूट के साथ तो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपको करना है यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है उसका अगर सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x p², देखो यहाँ पे 1/2m है वो कॉमन आ जाएगा डायरेक्टली। सो यहाँ पे x p² है, उसका जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो आपको पता होना चाहिए 1/2m। सो यहाँ पे x और xp² का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आएगा, आयोटा h कट, यहाँ पे 2। देखो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है a b⁻n, तो इसका आंसर क्या n b⁻n-1, और यहाँ पे a b का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स p एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा h कट। क्यों? क्योंकि xp का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है आयोटा h कट। अब देखो आयोटा h कट है वो बाहर आ जाएगा, सो आयोटा h कट एंड 2, सो यहाँ पे 2 आयोटा h कट बाय 2m। अब यहाँ पे xp आ गया, तो यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो गया, आयोटा h कट बाय m। सो यहाँ पे आंसर क्या लिखते हैं कि आयोटा h कट बाय m, यहाँ पे xp का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है आयोटा h कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस h कट स्क्वायर बाय m। सो माइनस h कट स्क्वायर बाय m है हमारा बी आंसर। तो क्या ये आंसर है सही? हाँ, ये आंसर है सही। देखो ये क्वेश्चन है वो जो महाराष्ट्र की जो जीसेट ली जाती है, एमसेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन है, वो जीपीएससी में भी पूछा गया था, ये जीसेट में भी पूछा गया था इससे पहले के। तो ये कई सारे जो डिफरेंट एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, और ये गेट में तो पूछा ही गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है वो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं हो सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं उन लोगों ने प्रीवियस ईयर्स पेपर से उसको रट्टा मारा हुआ है अगर, तो आप है वो उससे पीछे रह जाएंगे 1 मार्क से या 2 मार्क से, और कट ऑफ अगर ऊपर चला गया तो आप है वो एग्जामिनेशन पास नहीं होंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप है जो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप कंप्लीटली मेमोराइज कर लो, उसको 2-3 बार है बुक में लिख लो, अपने तरीके से ट्राई कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे वीडियो में सोल्व कर रहा हूँ और आप वीडियो देख के ही ऐसे ही मोबाइल में होम स्क्रीन पे चले जाते हैं, इंस्टा या फेसबुक शुरू कर देते हैं। आपको वीडियो है उसके साथ आपको लिखना भी है। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी बाद में, लास्ट में यहाँ पे अब कर लेते हैं फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी के बारे में बात। देखो यहाँ पे फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी है, ये आपको कंसेप्ट बताना है, क्योंकि ये कंसेप्ट से आप जो हाइड्रोजन एटम है, पोटेंशियल वेल है, इन सभी में डीजेनरेसी है वो आपको फाइंड करनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी क्या होता है। देखो अगर सिंपली वर्बली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई एनर्जी, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि इफ मोर देन वन आइगन फंक्शन हैविंग सेम आइगन वैल्यू देन इट इज कॉल्ड डीजेनरेट स्टेट्स। देखो मतलब कि एक आइगन फंक्शन है, उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो आपको मिल रही है कुछ x, और दूसरा एक फंक्शन है जो कि हमारा पहला जो फंक्शन है उससे है डिफरेंट, तो उसकी भी आइगन वैल्यू है हमें x मिल रही है। तो वो दोनों फंक्शन है वो उनको डीजेनरेट स्टेट कहते हैं।
और अगर ऐसा तीसरा फंक्शन है जिसकी आइगन वैल्यू x आ रही है, या चौथा फंक्शन है जिसकी आइगन वैल्यू x आ रही है, सो ये सभी है डीजेनरेट स्टेट्स बोला जाता है इनको। और जितने भी ये डीजेनरेट स्टेट्स है वो साथ में मिलेंगे तो उसको बोला जाता है फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख ली हमने। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट होगा तो वही फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी होगी। देखो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब क्या, psi2 को psi1 के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो वो है लीनियरली डिपेंडेंट, अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी इज 1 फॉर नॉन डीजेनरेट स्टेट। ये सब आपको याद रखना है, यहाँ पे समझना तो है ही, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे आ जाएगी धीरे धीरे। आप जैसे ही सिलेबस ख़त्म होने वाला होगा तब आप पूरा का पूरा ये जो फिर से आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे कैसे फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी को फाइंड करते हैं, कितने स्टेट्स मिलते हैं। तो फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी क्या है, 1 फॉर नॉन डीजेनरेट। देखो नॉन डीजेनरेट स्टेट है उसके लिए फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी है 1। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जीसेट के एग्जामिनेशन के लिए कि फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी फॉर नॉन डीजेनरेट स्टेट इज 1, 2, 3 या 4। सो आपको लिखना है आंसर 1। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ कि अगर ये वेव फंक्शन, यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है e⁻⁴ के फॉर्म में, यहाँ पे -i⁻⁴ के फॉर्म में। सो यहाँ से ये आइगन फंक्शन है लीनियर मोमेंटम का और हैविंग अ डिफरेंट आइगन वैल्यू h कट के एंड -h कट के। तो अगर ईच, देखो ये आइगन फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट आ रही है और फिर से वेव फंक्शन है आपको वो मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर कैपिटल P ऑपरेट करते हैं साई पे तो आपको अगर स्मॉल p एंड साई मिलता है तो इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। ये तो हमारा ऑपरेटर है और इसको कहते हैं आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर। अब यहाँ पे देखो आइगन वैल्यू या आइगन स्टेट के बारे में बात कर ली। अगर कॉम्यूटेटर के रिलेशन को यहाँ पे कंबाइन किया जाए तो क्या होगा कि अगर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है ए बी का 0 है तो क्या बोला था मैंने कि अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी 0, और वो दोनों है वो देखो ऑपरेटर ए का आइगन फंक्शन एंड ऑपरेटर बी का आइगन फंक्शन है वो सेम मिलेगा। मतलब कि ईच आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए is also the eigenfunction of operator B if operator A and B are commutes। ओके, A and B अगर commute कर रहे हैं तो A का हर एक आइगन फंक्शन है वो B का आइगन फंक्शन होगा और B का हर एक आइगन फंक्शन है वो A का आइगन फंक्शन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीजेनरेट केस में क्या होगा। देखो डीजेनरेट केस मतलब कि क्या, कि देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर में बात करें, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बात करें हम, तो हमें पता है कि आप कुछ इस तरह से एनर्जी को ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लेवल है वो स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे 2 डिफरेंट लेवल में, तो इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी भी एनर्जी डिफरेंट है, तो ये दोनों नॉन डीजेनरेट स्टेट है हमें मिल रहे हैं, 2 नॉन डीजेनरेट स्टेट मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये एनर्जी है वो एक ये स्टेट में आ रही है और सेम यहाँ पे एक ये स्टेट है, यहाँ पे भी एक स्टेट है, यहाँ पे भी एक है। देखो px, py, pz, सो यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी सेम, तो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो आपकी सेम है और स्टेट है डिफरेंट है, तो इन तीनों को बोला जाता है
डीजेनरेट स्टेट px, py, pz को बोला जाता है क्या? डीजेनरेट स्टेट। ओके, डीजेनरेट स्टेट्स है वो बोला जाता है, और इसकी फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी क्या होगी? फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी क्या होगी? 3। क्लियर? सो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। देखो यहाँ पे डीजेनरेट केस है, उसमें एक फ्री पार्टिकल के केस की बात कर लेते हैं कि इफ E इज इक्वल टू p²/2m है फॉर फ्री पार्टिकल, मतलब कि एनर्जी है फ्री पार्टिकल के लिए। अभी ही हमने बात की कि फ्री पार्टिकल का हैमिल्टोनियन लिखा जाता है p²/2m, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो p²/2m है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि p की में प्लस वैल्यू पॉजिटिव पुट करूँ या p की नेगेटिव पुट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के लिए p² है वो क्या आ रहा है? सेम। देखो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैथमेटिकली आपको p है वो पॉजिटिव रखो, यहाँ पे +2 रखो या -2 रखो, तो p² क्या आएगा? 4। +2 है तो भी 4 आ रहा है, -2 है तो भी 4 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे +2 रखने से p की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू -2 रखने से भी मिल रही है। तो ये स्टेट आपका 2 फोल्ड डीजेनरेट स्टेट हो जाएगा। क्या? 2 फोल्ड डीजेनरेट स्टेट। सो ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही पुट कर दिया था जीपीएससी की 2018-19 वाली एग्जाम में कि डीजेनरेसी फॉर फ्री पार्टिकल इज 1, 2, 3 या 4। सो यहाँ पे 2 आंसर उसमें करेक्ट था। कई लोग यहाँ पे डीजेनरेसी 1 लिख के आए थे, लेकिन वो डीजेनरेसी है वो गलत है। डीजेनरेसी आपकी है 2। क्लियर? मैथमेटिकली आपको सोचना है। तो देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पेरिटी ऑपरेटर। देखो पेरिटी ऑपरेटर है यहाँ पे, तो वो क्या करता है? देखो पेरिटी ऑपरेटर है वो एक बाकी रह गया था, जो कि हमें यहाँ पे थोड़ा नज़र में आ गया है और देख लेते हैं अभी हम इस पर। थोड़ा ही है लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अगर पेरिटी ऑपरेटर की बात करें तो पेरिटी है वो क्या है कि आइदर प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है। अगर आपको पेरिटी क्या है वो पता नहीं है तो पेरिटी है वो क्या है? देखो पेरिटी ऑपरेटर क्या करता है? रिफ्लेक्ट्स द स्पेस अबाउट ओरिजिन, मतलब कि एक मिरर के जैसे है। यहाँ पे अगर मैं मिरर पुट कर दूँ तो ये जो वेक्टर हमें मिल रहा है वो ओरिजिन के सामने इस तरह से मिलेगा, मतलब कि ओरिजिन के अबाउट ये स्पेस है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सो अगर ये x में है तो यहाँ पे -x में चला जाएगा, यहाँ पे y में है तो -y में चला जाएगा, r में है तो -r में चला जाएगा। मतलब कि पेरिटी ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? पेरिटी ऑपरेटर साई पे ऑपरेट होता है तो क्या आ जाएगा? साई ऑफ -r आ जाएगा। या r को रिफ्लेक्ट कर दिया है -r में, तो आइगन वैल्यू ऑफ पेरिटी ऑपरेटर क्या होगी? +1 या -1। अगर +1 है तो है इवन पेरिटी और -1 है तो ओड पेरिटी है। अब देखो पेरिटी ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, इनवॉलंटरी है। देखो इनवॉलंटरी यहाँ पे p² = यूनिटरी मैट्रिक्स से दिखाया जाता है, और आइडेम्पोटेंट था वो क्या था? p² = p, उसको आइडेम्पोटेंट कहते हैं। अब इससे चलते हैं आगे। आइगन फंक्शन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर हैविंग अ डिफाइनाइट पेरिटी, मतलब कि आइगन फंक्शन है पेरिटी ऑपरेटर का, उसकी पेरिटी है वो डिफिनेट होनी चाहिए,
वो इवन होगी या तो ओड होगी। नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शंस आर नॉट कैन नॉट बी द आइगन फंक्शन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर। मतलब कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, देखो यहाँ पे साइन की बात करें, साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे साइन एक्स है वो ओड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स आपको मिलेगा। ओके, और कोस एक्स है वो इवन फंक्शन है। सो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस एक्स बराबर। मतलब कि यहाँ पे आप माइनस एक्स पुट कर रहे हो फिर भी कोस एक्स आ रहा है, ये है इवन फंक्शन। सो साइन ओड फंक्शन है, कोस है वो इवन फंक्शन है। मतलब कोस है वो सिमेट्रिक है अबाउट दी वाई एक्सिस एंड साइन एक्स है सिमेट्रिक है अबाउट दी एक्स एक्स, एंटी सिमेट्रिक है अबाउट दी वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे ये है कोस और यहाँ पे साइन है। किस तरह से दिखा है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस साइड, यहाँ पे माइनस साइड। सो वाई एक्सिस है उसके अबाउट ये एंटी सिमेट्रिक है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, कोस फंक्शन है वो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पेरिटी ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट होता है। तो इट कॉम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन, मतलब कि आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन इज इट इज ऑल्सो द आइगन फंक्शन ऑफ पेरिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पे पेरिटी ऑपरेटर की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे एक मैंने बोला था कि प्रॉब्लम है वो हमें देखना है। सो CSIR नेट का एक प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद ये लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे और बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स की। और पोस्टुलेट्स है उसमें से भी आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले पेरिटी ऑपरेटर को भी हम हटा देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे वीडियो में ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में से ये कोई भी चीज़ है वो निकलनी नहीं चाहिए। एक भी चीज़ आपकी छूट गई मतलब कि आपका मार्क्स गया। ओके, CSIR नेट का क्वेश्चन है और कौन से ईयर में पूछा गया था, दिसंबर 2017 में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, चलो, कि लेट x डिनोट पोजीशन operator and P denote momentum operator, momentum operator of particle the commutator और यहाँ पे एक कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो दिया गया है 1/2m p स्क्वेयर प्लस बीटा x स्क्वेयर। इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट है 1/m p स्क्वेयर प्लस गामा x स्क्वेयर के साथ।
where beta and gamma are constants is 0 if ए ऑप्शन दिया गया है गामा इज इक्वल टू बीटा, बी दिया गया है गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, सी दिया गया है गामा इज इक्वल टू √2 बीटा एंड डी दिया गया है 2 गामा इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन है। देखो आपको पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या बोला है क्वेश्चन में और क्या निकालना है, अदरवाइज आप 5 मिनट्स तो इसमें ही वेस्ट कर दोगे कि आपको क्या पूछा गया है और आप क्या फाइंड कर रहे हैं। सो आपको जितना पूछा गया है उतना ही आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, आपको पूछा गया है कि बीटा एंड गामा है वो क्या हो सकता है कि ये कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p² प्लस बीटा x² कम्यूटेटिंग विथ p² प्लस गामा x², ये हो जाएगा 0। सो अगर ये 0 हो रहा है तो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे कम्यूटेटर लिखते हैं कि पहले p²/2m है, इसका अगर यहाँ पे p² के साथ कम्यूटेटर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x² का x² के साथ 0 हो जाएगा, तो p² का x² के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो बनेगा यहाँ से कि p²/2m गामा x² और यहाँ से बीटा x², यहाँ से क्या आएगा बीटा x² एंड यहाँ पे p²/m इक्वल टू 0। देखो मैंने यहाँ पे 4 कम्यूटेटर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 कम्यूटेटर है वो 0 हो जाएंगे, p² का p² के साथ, x² का x² के साथ 0 हो जाएगा। सो x² p² एंड p² x² का आएगा। सो यहाँ पे 1/2m है वो लिखना है कॉमन, ओके। यहाँ पे 1/2m और यहाँ पे गामा, क्योंकि गामा है वो भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या आएगा, β/m और x² p² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी यूज़ करें अगर हम, तो क्या आ जाएगा p² x² एंड यहाँ पे माइनस ऑफ β/m, इसको लिख सकता हूँ p² x²। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि xp को लिख सकते हैं माइनस ऑफ px, xp को लिख सकते हैं माइनस ऑफ px। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो देखो यहाँ पे अगर हम p² x² का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस β/m, गामा/2m माइनस β/m और p² x² इज इक्वल टू 0। एंड हमें पता है कि ये p² x² है उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 नहीं है, मतलब कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो गामा/2m माइनस β/2m इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आएगा, गामा/2m माइनस β/m इक्वल टू 0। सो यहाँ से ही हम क्या लिख देंगे कि गामा/2m इक्वल टू β/m। सो गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ये जब होगा तो क्या आ जाएगा,
कोम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। सो गामा इज इक्वल टू 2, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। सो आपको सिर्फ क्वेश्चन है वो समझना था कि क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपको कह रहा है कि गामा एंड बीटा की क्या वैल्यू होगी कि जब ये कोम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 रिजल्ट दे रहा है। तो आपको गामा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 2 बीटा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। सो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स की, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। एंड इसके बाद जो हम पोटेंशियल वेल का स्टडी करने वाले हैं, सो डिफरेंट पोटेंशियल वेल है उसका स्टडी करेंगे। और लेंथी डेरिवेशन मैंने बोला है पहले ही कि हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट है वो बताया जा रहा है वो आपको दिमाग में बिठाना है, मेमोराइज करना है। आप एग्जामिनेशन के बाद मुझे मिलना और आप बताएंगे कि सर आपने जितना जो करवाया है, स्टेटमेंट बताया है, वो हमें कितने यूज़फुल हुए। क्लियर? सो हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पे वीडियो देखते रहिए। जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, जो भी वीडियो आप भूल गए हैं, वो आप रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको 15 डेज के पहले कोई भी नई चीज़ है नहीं करनी है। जीसेट के 15 दिन से पहले आपको कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है, मतलब कि नवंबर मंथ के बाद कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ सभी वीडियोज़ है वो रिवाइज करने हैं। आपकी बुक है वो रिवाइज करो तो बेटर है, क्योंकि वीडियो है उसमें आपका टाइम है वो ज़्यादा जाएगा। सो आप अपनी बुक रिवाइज करनी है 15 दिन में, और उसके बाद नवंबर मंथ में के एंड में उसके बाद हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और आपको जो पेपर अभी हम थोड़े दिन में ही प्रोवाइड कर देंगे, तो वो पेपर है वो आपको हर रोज़ देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है वो हमें अभी आता है। सर ने अभी जो सिलेबस करवाया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप कितने सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो भी आप क्वेश्चन का आंसर है वो मेमोराइज करें। देखो ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए टिप है। उसके बाद फिजिक्स है वो आपका तो बाद में भी आप इम्प्रूव कर लोगे एग्जामिनेशन पास होने के बाद। सो पहले एग्जामिनेशन है वो पास कर लो आप। सो बेस्ट ऑफ लक एंड वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।